subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दिखा दिया अनुपमा ने वसुंधरा कोठारी को अपना चंडी रूप, सांप सूंघ गया मां बेटे को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। वसुंधरा कोठारी ने शायद अनुपमा को हाथ जोड़ने वाली अनुपमा ही समझ लिया था। उसको लगता था कि मैं जो करती हूं वही सही है और वही अनुपमा को भी मानना ही पड़ेगा। इस बात को जानते हुए भी कि अनुपमा आजकल के विचारों की है, अनुपमा औरतों के हक के लिए लड़ती है, अनुपमा आवाज उठाती है, फिर भी वसुंधरा कोठारी ने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली। अब अंजाम तो भुगतना ही था, मगर ये अंजाम अकेली वसुंधरा ने नहीं भुगता, उसके साथ साथ बेटे ने भी भुगता। चलिए चर्चा करते हैं इस सीन के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के एपिसोड का क्लाइमैक्स प्लस प्रीकैप दोनों को मिलाएं तो ये बात साफ साफ नजर आती है कि अब अनुपमा रुकने वाली नहीं है। जैसे आज अनुपमा से वसुंधरा कोठारी आंखें चुरा रही थी, उसका चोर उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था और अनुपमा ने देख लिया था। ये आगे भी मौके आ सकते हैं, क्योंकि अनुपमा जो करेगी वो करेगी, मगर उससे पहले जो अनुपमा उसको अपना रूप दिखाएगी तो वसुंधरा कोठारी को ऐसे ही डर कर रहना चाहिए अनुपमा से। क्योंकि जो अनुपमा ने आज कहा है वो अनुपमा कभी नहीं कहती अगर हालात इतने खराब नहीं होते। जब कोई किसी को इतना बड़ा डायलॉग बोल देता है कि आपने तो पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है, और बात बिल्कुल सही है। अब इसके चक्कर में जो भी बवाल होगा, जो भी कलेश होगा, वो तो होगा ही, मगर ये बात इस सच के साथ ही रहेगी कि वसुंधरा कोठारी ने अपने ही पोते की पीठ में, अपनी ही पोता बहू की पीठ में छुरा घोंपा है। ये दोगली वसुंधरा कोठारी जो पहले शादी से पहले कुछ और कहती थी, इवन शादी के बाद भी कुछ और कहती है, राही को एक भ्रम में डालती है कि मैं तो भैया तुम्हारे सपनों के आड़े नहीं आऊंगी, तुम तो शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकती हो। और शादी के बाद रंग ही बदल लेती है, बार बार राही को ये कहती है कि तुम तो यहाँ की बहू हो, बहुएं ऐसी होती है, बहुएं बेटी नहीं होती है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें राही को कहती हुई नजर आती है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है शादी से पहले जो थी उससे। अनुपमा को इसी बात का डर था, क्योंकि अनुपमा के साथ सेम चीज हो चुकी है। शादी से पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और। तो अनुपमा क्यों ना चंडी रूप ले। अपने लिए आवाज नहीं उठा पाई अनुपमा, तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हिम्मत नहीं था, मगर अब अनुपमा लड़ चुकी है इन हालातों से, समझ चुकी है कि कोई भी सास कैसे पैंतरे यूज करती है, कैसे अपने ही बच्चों की पीठ पे छुरा घोंपती है, ये करने के लिए कि मेरी चलनी चाहिए घर में। जो वसुंधरा कोठारी है वो वसुंधरा कोठारी ही है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। मगर अनुपमा ने दिखा दिया कि वसुंधरा कोठारी जो है वो है, मगर मेरी बेटी या किसी भी औरत के हकों के लिए अगर कोई आगे आके उनके हक मारेगा तो मैं उसके सामने खड़ी मिलूंगी। अनुपमा ने तो उनकी लड़ाइयां लड़ी हैं जो अनुपमा की सगी भी नहीं थी। यहाँ पे तो अनुपमा की बेटी का सवाल है, अनुपमा की बेटी के सपनों का सवाल है, जो वसुंधरा कोठारी ने अपनी जिद में जला दिए। बहुत बड़ी गलती की है। पराग कोठारी सामने से तो अब वसुंधरा को कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अनुपमा पहले ही बहुत कुछ बोलेगी, क्योंकि अनुपमा सही बोलेगी सपनों के बारे में। बाकी सीन हम देखेंगे, बहुत अच्छा सीन है। बट यहाँ पे पराग कोठारी ने लास्ट मोमेंट तक पूछा कि आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, मगर वसुंधरा कोठारी फिर से आंखें बचा के ये बोल के चली गई कि मेरे पे भरोसा रख। ये कैसा भरोसा? जिस पोते के लिए शादी करवा दी राही से कि पोता घर पे वापस आएगा, उसके लिए खुद ही प्लेटफॉर्म बना दे कि पोता घर से चला जाए। क्या पराग कोठारी ये क्वेश्चन नहीं करेगा? अनुपमा के सामने पराग कोठारी क्या बोलेगा? सांप नहीं सूंघेगा उसे, क्योंकि उसकी मां गलत है, अनुपमा सही है। जो पहले कुछ बोलती है मां, बाद में कुछ और बोलती है, और पराग कोठारी को कुछ पता ही नहीं होता। खैर, इसको बाद में अनुपमा को ताने तो देंगे, अपनी बेटी का घर उजाड़ा, ये वो सब कहेंगे, अनुपमा को फिर से उस टेंशन में डालेंगे कि तेरे कारण हुआ है सब। मगर
जो अनुपमा का चंडी रूप देखेंगे ना, उससे तो जरूर डर के रहेंगे और इस बात का आगे से ध्यान भी रखेंगे अगर राही प्रेम घर वापस आते हैं तो, कि ये बातें कैसे आगे हैंडल करनी है। अब हटने वाले तो नहीं है ये लोग, मगर पैंतरे बदलने वाले जरूर हैं। तो ये चंडी रूप आपको कैसा लगा? क्योंकि अनुपमा का ये चंडी रूप हमें हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बात होती है हमारे हकों की, हम औरतों के हकों की, जिसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.